अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़े स्कैंडल के हवाले से अपडेट करना है और ये स्कैंडल है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, जहां पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के एक आला ओहदेदार के मोबाइल फ़ोन से स्टूडेंट्स और हुकाम की 400 से ज़्यादा फहश वीडियोज़, मुबैना नाजेबा वीडियोज़ जो है वो बरामद कर ली गई हैं। बहुत शर्मनाक तस्वीर जो हैं वो उस मोबाइल फ़ोन से बरामद की गई हैं, जबकि मनशियात जिसमें आइस क्रिस्टल का जो नशा होता है वो भी उससे बरामद की गई है। कुछ टैबलेट्स हैं, ये पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन का जो है एक अमल अब शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके मौक़िफ़ से मैं आपको आगाह करता हूँ, जबकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस पर क्या मौक़िफ़ अपना रही है, इस मामले को क्या बयान कर रही है, वो हक़ाइक़ बहुत ज़्यादा आपके लिए जानना ज़रूरी है। नाज़रीन, मामला ये है कि पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया, जो पुलिस ने केस बनाया, जो मुकदमा दर्ज किया गया, वो ये किया गया कि एक वाइट कलर की गाड़ी थी जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया, रोकना चाहा, लेकिन उसने गाड़ी को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको रोक लिया। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस मुलजिम के पास से जो मोबाइल फ़ोन था, उसमें मैंने आपको बताया कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, देखा और जांचा, तो उनको पता चला कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 400 से ज़्यादा फहश वीडियोज़ हैं। ऐसा मवाद है जो कि स्टूडेंट्स का है और वहाँ के हुकाम का है। इसके अलावा गाड़ी में से जो पुलिस बता रही है वो ये कह रही है कि आइस क्रिस्टल जो है वो गाड़ी से बरामद की जाती है। कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जिसको कुछ गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो उससे बरामद होती हैं। और वो मुलजिम जो है, वो शख्स जो है, वो अपने बारे में ये बताता है कि वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ऑफिसर है और उसका मानना ये था कि उसने इन चीज़ों को अपने ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल करना था, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वो इसको फ़रोख्त करने के किसी धंधे के अंदर भी मुलव्विस था। और पुलिस इस पर अपना सिर्फ इसी मौक़िफ़ पर डटी है और जो उन्होंने FIR के अंदर, इस मुकदमे के अंदर मौक़िफ़ पुलिस ने अपना लिया है, वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि उन्होंने फोरेंसिक के लिए तमाम तर चीज़ें जो हैं, मोबाइल फ़ोन जो हैं, उनको भेज दिया है और उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस बड़े स्कैंडल में, मुबैना स्कैंडल में जो है वो सामने आ सकती हैं। ये हो गया नाज़रीन एक मामला। दूसरा मामला ये है, इस पर है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वो क्या बात कर रही है। वो ये कह रही है कि यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एक सोची समझी मनसूबाबंदी बनाई गई है, मनसूबाबंदी की गई है। एक माफिया है जो हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और हमारे ख़िलाफ़ कुछ इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे हमारी साख को नुकसान पहुंचे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एनरोल्ड हैं और हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो हम इस तरह का कोई मकरू धंधा क्यों करेंगे जिससे हमारा जो है वो इमेज ख़राब हो जाए। वो सिर्फ ये कहते हैं कि एक रिपोर्ट सामने आई थी, कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि एक प्रोफेसर को पकड़ा गया, यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ था और उनसे एक केस उनके ऊपर जो है वो चला जिसमें कहा गया कि ये आइस के केस में इन्वॉल्व हैं और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। और अब जो ये वो मामला है, वो एक और मामला हमारे ख़िलाफ़ जो है वो किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में तमाम तर CCTV कैमरास मौजूद हैं, उसके ज़रिए आप तमाम तर चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक कमेटी बनाई जाए, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो आकर तमाम तफ्तीश करे, तमाम तर हालात देखे, इन्वेस्टिगेट करे इस पूरे प्रोसेस को, और फिर जो है वो शफाफ तहकीकात के बाद डिसाइड किया जाए कि पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है या हम जो बात कर रहे हैं उसमें रियलिटी है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त बेहद परेशान हैं। जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनके खदशात हैं, जो उनका खौफ है, उससे मैं आपको अपडेट करता हूँ। नाज़रीन, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहद खौफ का शिकार हैं। उनका कहना यह है कि उनको नहीं मालूम कि किस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो उनके फ़ोन में मौजूद हैं। अगर तो उनकी कोई ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि मुनासिब नहीं है लीक होना, तो उनको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। उस मोबाइल फ़ोन से कोई डेटा लीक नहीं होना चाहिए। और उनका कहना यह है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल से हमें यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजते हैं। बहुत बैकवर्ड एरिया से लोग यहाँ पर आते हैं और पेरेंट्स का ट्रस्ट लेकर यहाँ पर आते हैं और बहुत मिन्नते तरले करके यहाँ पर पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी तक और कहते हैं कि यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। पेरेंट्स कहते नहीं, माहौल बहुत एडवांस है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से उनसे परमिशन ली है और हम यहाँ पर इल्म हासिल करने आए, तालीम हासिल करने आए हैं। इस तरह के स्कैंडल्स की ज़द में हम नहीं आना चाहते, लेकिन चहमगोइयाँ इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही हैं। बच्चे बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है उन वीडियो में, किन स्टूडेंट्स की वीडियोज़ हो सकती हैं। 400 से ज़्यादा वीडियोज़ और फहश तस्वीर जो उस फ़ोन के अंदर हैं, क्या उसमें कोई रियलिटी है या नहीं है। इस वक्त ये एक मामला बिल्कुल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। दोनों मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखे हैं और इस केस की इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखना ये है कि क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो राइट पर है, वो दुरुस्त बात कर रही है, क्या वाकई में कोई माफिया उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, या पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई मुलजिम
یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے جو ایسے کام میں ملوث ہے، جو بھی ہے اس کو سزا پھر ملنی چاہیے۔ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔